हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं वो टॉपिक है टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का वेरी बेसिक पार्ट हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं अपने प्रीवियस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे टाइप क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर 1। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सबसे पहले क्लासिफिकेशन, अच्छा ये जो मैंने एस्ट्रिक्स बनाई है सारी क्लासिफिकेशंस हैं। ओके, दिस इज़ द फर्स्ट क्लासिफिकेशन, कम्युनिकेशन कैसे होता है। दिस इज इंट्रापर्सनल। इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन मीन्स जब कोई आदमी अपने मन में ही सोचता रहे। ओके, अब ये आदमी है मिस्टर ए, ये अपने मन में ही अपने बारे में सोच रहे हैं कि मेरी लाइफ बहुत ख़राब हो गया, मेरी लाइफ, ये जो भी अपने बारे में सोच रहा है, अपने मन में जो बातें कर ले रहा है, अपने आप से ही बातें करना इज नोन एज इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। ओके, देन कम्स सेकेंड, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। Interpersonal communication means the communication that takes place between two persons. This is one, this is two. दो लोगों के बीच में कम्युनिकेशन को हम क्या कहते हैं? इंटरपर्सनल। अपने आप से बात करने को हम क्या कहते हैं? इंट्रापर्सनल। ओके, थर्ड वन इज ट्रांसपर्सनल। ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन मीन्स जब हम कभी कुछ स्पिरिचुअल, जैसे हम बैठ के सुन रहे हैं कुछ ज्ञान की बातें, ठीक है, कुछ स्पिरिट्स से बातें करना। स्पिरिट्स नॉट प्रॉपरली दोज स्पिरिट्स इन द सेंस कुछ स्पिरिचुअल, कुछ भगवान की बातें सुनना, कुछ ऐसी कुछ प्रवचन से सुन लेना, इसे हम कहते हैं ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन। ओके, फोर्थ वन इज ग्रुप कम्युनिकेशन। ग्रुप कम्युनिकेशन मीन्स जब दो से ज़्यादा लोग आपस में ग्रुप में बैठकर कुछ बातें करें। ओके, लास्ट वन इज मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन वो वाला कम्युनिकेशन होता है जब हम अपने ऑडियंस से फीडबैक नहीं ले पाते। ओके, हमने कम्युनिकेशन के पार्ट नंबर 1 में पढ़ा था कि फीडबैक इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बिना फीडबैक के कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं होता। बट इन मास कॉम या इन मास कम्युनिकेशन देयर इज़ नो फीडबैक। फॉर एग्जाम्पल, आई एम कम्युनिकेटिंग विद यू एंड दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज मास कम्युनिकेशन, क्योंकि मैं केवल एक तरफ से बोल रही हूँ, उधर से मुझे आपकी तरफ से कोई भी रिप्लाई नहीं आ रहा है। दिस इज नोन एज मास कम्युनिकेशन। ओके, second classification is 1, 2, 3, 4. 4 types of classifications are there. First is downward communication. Downward communication कब होगा? जब कभी हायरार्की में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हायरार्की के केस में जब टॉप मैनेजमेंट लोअर मैनेजमेंट को कोई ऑर्डर भेजे। ओके, यहाँ से ऑर्डर्स आने कि तुम्हें आज ये सारे काम करने हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। नेक्स्ट वन इज अपवर्ड कम्युनिकेशन। अपवर्ड कम्युनिकेशन मीन्स जब काम कंप्लीट करने के बाद लोअर मैनेजमेंट ऊपर वाले मैनेजमेंट को रिप्लाई बैक करे। इन्होंने काम भेजा तो ये डाउनवर्ड कम्युनिकेशन हो गया, इन्होंने उस काम को करके अपनी फाइल ऊपर भेज दी तो इनकी तरफ से रिप्लाई बैक ऊपर जाना इज अपवर्ड कम्युनिकेशन। ओके, थर्ड वन इज लैटरल कम्युनिकेशन। लैटरल कम्युनिकेशन मीन्स हॉरिजॉन्टल। लैटरल का दूसरा नाम क्या है? हॉरिजॉन्टल। इट मीन्स when the communication takes place between two managers who are working at the same level. For example, एक ब्रांच की प्रिंसिपल दूसरे ब्रांच की प्रिंसिपल से बात कर रही है, तो इन दोनों के बीच में बात जो हो रही है, दोनों सेम लेवल पे है, दोनों प्रिंसिपल हैं, दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी सेम होगी, तो इन दैट केस उनके बीच में जो कम्युनिकेशन होगा वो कौन सा कम्युनिकेशन होगा? उसे हम कहेंगे लैटरल कम्युनिकेशन। ओके, लैटरल का दूसरा नाम मैंने आपको बता दिया, इट इज हॉरिजॉन्टल। थर्ड वन इज डायगोनल। डायगोनल कम्युनिकेशन मीन्स क्रॉसवाइज कम्युनिकेशन। क्या कभी इस यहाँ पर बैठे हुए आदमी को यहाँ पे बैठे हुए लेबर से क्या कभी कोई काम नहीं पढ़ सकता? पढ़ सकता है, ऑब्वियसली पढ़ सकता है, ऑर्गेनाइजेशन में तो काम पढ़ते ही हैं। तो जब ये आपस में बात करें, 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 तो जब क्रॉसवाइज बातें हो रही हैं तो उसे हम कहते हैं डायगोनल कम्युनिकेशन। ओके, तो ये तो हो गया ऑर्गेनाइजेशन का कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन आता है, दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, वर्बल एंड नॉन वर्बल। वर्बल कम्युनिकेशन मीन्स जब हम किसी से बात करते हैं बाय यूजिंग सम वर्ड्स, शब्दों का यूज़ करके, हम लेटर लिखते हैं, बोलते हैं, सुनते हैं, तो उस तरह के कम्युनिकेशन को हम कहते हैं वर्बल कम्युनिकेशन। वेरी इजी, वर्बल कम्युनिकेशन में इतनी कोई प्रॉब्लम है नहीं। अदर वन इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मीन्स वो वाला कम्युनिकेशन जिसमें हम शब्दों का यूज़ नहीं करते। इसमें हम फेशियल एक्सप्रेशंस, बॉडी लैंग्वेज, फ्राउनिंग करके,
अपने फेस एक्सप्रेशंस को चेंज करके, गुस्सा दिखा के, इन चीज़ों को यूज़ करके हम बात करते हैं, मतलब शब्दों का हम यूज़ नहीं करते, ठीक है। अगर हम फॉर एग्जांपल बहुत इरिटेटेड फील करें तो हमारे फ्राउन्स और होंगे, हम हमेशा फ्राउनिंग करेंगे, हम गुस्से में जवाब देंगे, तो सामने वाले को समझ में आ जाएगा दैट दिस पर्सन इज इरिटेटेड राइट नाउ। तो उसके कम्युनिकेशन को हम क्या कहेंगे, नॉन वर्बल। उसने क्लियरली नहीं बोला कि मैं इरिटेटेड फील कर रहा हूँ, बट बिकॉज दैट फ्राउनिंग समझ में आ गया कि यहाँ इंसान इरिटेटेड फील कर रहा है। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बहुत सारे पार्ट्स हैं, जैसे कि आप सब यहाँ पर देख सकते हैं। इन्हें हम वन ऑन वन पढ़ते हैं। फर्स्ट इज पैरा लैंग्वेज। पैरा लैंग्वेज मीन्स वॉइस। जब कभी हम अपनी वॉइस टोन से लोगों को दिखाएं कि हम बहुत गुस्से में हैं, जैसे अगर हम बहुत गुस्से में हैं तो हम गुस्से में जवाब देंगे, हम ऊंची आवाज़ में जवाब देंगे, हम टोन अपनी ख़राब कर लेंगे, वॉइस पिच, इन सारी चीज़ों से सामने वाले को पता चल जाएगा दैट दिस पर्सन इज एंग्री, तो उसे हम कहते हैं पैरा लैंग्वेज। सेकेंड इज काइनेसिक्स। काइनेसिक्स मीन्स बॉडी लैंग्वेज। हम बॉडी लैंग्वेज से भी दिखा देते हैं कि हम क्या फील कर रहे हैं, हम क्या सोच रहे हैं। ओके, अगर हम पैर पटक पटक कर जा रहे हैं गुस्से में, तो सामने वाले को पता चल जाएगा दैट दिस पर्सन इज एंग्री। अगर हम बहुत अलग तरीके से कुछ चल रहे हैं तो सामने वाले को पता चल जाएगा कि दैट दिस पर्सन इज शोइंग ऑफ। तो हर तरीके से बॉडी लैंग्वेज के थ्रू जब पता चल जाए, दैट इज नोन एज काइनेसिक्स। थर्ड इज ऑक्यूलेसिक्स। ऑक्यूलेसिक्स मीन्स आई मूवमेंट, ठीक है। हम आईज के द्वारा भी बता सकते हैं कि हम क्या फील कर रहे हैं, ठीक है। आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, आपने गाना सुना होगा, तो आंखों से भी आप बता सकते हो कि आप सामने वाले से खुश हो या उससे आप गुस्सा हो, आप आंखें बनाएंगे यूं यूं करके, तो हर चीज़ से पता चल जाता है। तो आंखों के द्वारा कम्युनिकेशन करना इज नोन एज ऑक्यूलेसिक्स। फोर्थ वन इज प्रॉक्सिमिक्स। प्रॉक्सिमिक्स मीन्स इंटिमेसी। डिस्टेंस का यूज़ करके आप कैसे किसी को दिखाओगे कि आप क्या कहना चाह रहे हो। आप किसी इंसान से दूर दूर भागे, ठीक है, उसको टच ज़रा सा हो गया तो आप पीछे हट रहे हैं, तो ये दिखाता है दैट यू आर नॉट ओके विद दैट, तो इसे हम कहते हैं प्रॉक्सिमिक्स। नेक्स्ट इज फेशियल एक्सप्रेशन। वेरी ऑब्वियस, फेशियल एक्सप्रेशन से सबको पता चल जाता है कि हम क्या फील कर रहे हैं। गुस्सा है तो फेस पे दिखेगा, उदास है तो दिखेगा, जो भी हमारे अंदर इमोशन चल रहा है क्लियरली फेस पर आ जाता है। तो दिस इज ऑल्सो नोन एज पार्ट ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट इज क्रोनेमिक्स। क्रोनेमिक्स मीन्स टाइम का यूज़ करके कम्युनिकेशन करना। बार बार कोई आपको मैसेज कर रहा है तो आपको उससे ही पता चलेगा कि यार कुछ तो है, कुछ तो है, तो टाइम का यूज़ करके इज नोन एज क्रोनेमिक्स। नेक्स्ट इज हैप्टिक्स। हैप्टिक्स मीन्स टच। ओके, एवरीवन नोज अबाउट, एवरी गर्ल स्पेशली नोज अबाउट गुड टच एंड बैड टच। ओके, हमें बचपन में सिखा दिया गया है, अगर हमें नहीं सिखाया गया तो हमें आगे आने वाले लोगों को सिखाना चाहिए। तो हैप्टिक्स इज टच, जिस टच से हम पता लगा सकते हैं वेदर दिस पर्सन wants to communicate what kind of communication to us. Okay, so this is known as haptics. Last one is posture. Posture means आप कैसे चलते हो, कैसे बैठते हो, कैसे खाना खाते हो, ठीक है। बार बार आप हाथों को ऐसे 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 कर रहे हो तो ये दिखाता है दैट यू आर नर्वस। बार बार आप आइस को ब्लिंक कर रहे हो, नाखून चमड़ने लग जाना बीच में, सारी चीज़ें पोस्चर में आती हैं और ये दिखाती हैं दैट यू आर फीलिंग समथिंग, यू आर एंग्शियस अबाउट समथिंग, आप नर्वस हो, ठीक है। आप मेंटली उतने स्ट्रॉन्ग नहीं हो टू वर्क इन एनी ऑर्गेनाइजेशन। यूपीएससी के जो इंटरव्यूज़ होते हैं उसमें यही चेक किया जाता है कि आप प्रेशर को झेलने के लायक हो अभी कि नहीं हो। ओके, सो ये सारे हमने पढ़ लिए, ये सब थे पार्ट्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इज मीटा कम्युनिकेशन। मीटा कम्युनिकेशन मीन्स डबल मीनिंग वाला कम्युनिकेशन। डबल मीनिंग वाला कम्युनिकेशन यहाँ पर ये कहता है, फॉर एग्जाम्पल किसी ने ऑफिस में कोई बात बोली कि आज तो ऑफिस आने में इतना ट्रैफिक मिला, मुझे तो 100 घंटे लग गए आने में। ओके, क्या सच में 100 घंटे लगे होंगे? नहीं, तो एग्जैजरेशन कर दिया। तो इसे हम कहते हैं मीटा कम्युनिकेशन, मतलब डबल बात। फॉर एग्जाम्पल, हमने किसी आदमी को देखा अपने ऑफिस में, हमने उसे बोला तुमने इतना ज़्यादा, मतलब तुम इतना ज़्यादा तैयार हो जैसे तुम कहीं दूल्हा बन के जा रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, हमने किसी को बोला तो वो आदमी या तो उस चीज़ को ऐसे लेगा कि भाई मैं सच में सुंदर लग रहा हूँ, या वो आदमी उस चीज़ को ऐसे लेगा कि मैं ख़राब लग रहा हूँ, क्या उसने मुझे ऐसे बोल दिया। तो अब वो आदमी कंफ्यूज है कि मैं समझूँ क्या, या मैं अच्छा लग रहा हूँ कि उसने ऐसे बोला कि भाई तुम तो लग रहा है दूल्हा लग रहे हो, तो क्या मैं अच्छा लग रहा हूँ, या उसने एक टॉन्ट वे में बोला
कि मैं बहुत ही शाबी कपड़े पहन के आई हूँ, मैं नहीं अच्छा लग रहा हूँ। तो इस तरह के कम्युनिकेशन को हम कहते हैं मीटा कम्युनिकेशन। दिस इज़ अनइंटेंशनल कम्युनिकेशन, कोई जानबूझ के ऐसी चीज़ें नहीं बोलता, वो फ्लो में जब इनफॉर्मल कम्युनिकेशन आप करिए तो निकल जाता है मुंह से। ओके, सो लास्ट क्लासिफिकेशन नाउ लेफ्ट फॉर द डिस्कशन इज फॉर्मल कम्युनिकेशन एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। वेरी कॉमन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत ईजी टू अंडरस्टैंड। फॉर्मल कम्युनिकेशन मीन्स वो वाला कम्युनिकेशन विच इज़ डिजाइंड एंड प्लान्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन। ओके, फॉर एग्जाम्पल दिस इज ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की। इसमें यहाँ मिस्टर ए है, मिस्टर बी है, मिस्टर सी है, मिस्टर डी है। ओके, तो सी जो है ये बॉस किसका है? सी बॉस है डी का। ओके, तो डी काम करके अपने किसको दिखाएगा? डी काम करके अपने दिखाएगा सी को। ठीक है, तो इन दोनों का रिलेशनशिप कैसा हुआ? सुपीरियर एंड सबॉर्डिनेट का। सुपीरियर कौन है? सी। सबॉर्डिनेट कौन है? डी। तो इन दोनों की पोजीशन को डिसाइड करने वाला कौन है? इनकी पोजीशन को डिसाइड करने वाला है इनका ऑफिस का मैनेजमेंट। ओके, व्हेन द कम्युनिकेशन इज डिसाइडेड बाय द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी कि तुम किससे बात करोगे, तुम्हारा बॉस कौन है, तुम किससे ऑर्डर्स दोगे, तुम किसको रिपोर्ट करोगे, उसे हम कहते हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन। अब ऑब्वियस सी बात है ये आदमी अपने बॉस से हर तरह की बात तो नहीं कर पाएगा। ठीक है, बॉस से आप बॉस वाली बातें करेंगे, सीरियस बातें करेंगे, काम से रिलेटेड ही बातें करेंगे। ओके, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन मीन्स वो वाला कम्युनिकेशन जो आउट ऑफ सोशल इंट्रैक्शंस हम अपने ऑफिस में बना लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल डी की दोस्ती यहाँ बैठे हुई ई से बहुत अच्छी हो गई, तो ये दोनों कैंटीन भी जाते हैं, ऑफिस के बाद ये मूवी देखने भी जाते हैं, ये क्रिकेट देखने भी जाते हैं, तो इनमें बड़ी अच्छी फ्रेंडशिप हो गई, वेरी नाइस इनकी बॉन्डिंग हो गई है। तो इन दोनों के कम्युनिकेशन अब काम वाले कम्युनिकेशन नहीं रहेंगे। ठीक है, बहुत अच्छे फ्रेंड्स बन गए हैं, तो इनकी दोस्ती को, इनकी कन्वर्जेशन को हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। बिकॉज ऑर्गेनाइजेशन ने नहीं बोला तुम दोनों को कि तुम दोनों दोस्ती करो, तुम अपने सोशल इंट्रैक्शन को फुलफिल करने के लिए दोस्ती कर रहे हो। ठीक है, ऑब्वियस बात है हम ऑर्गेनाइजेशन में अगर काम करते हैं तो हम हर वक्त एवरी टाइम काम से रिलेटेड बातें नहीं कर सकते। ठीक है, हमें कुछ रिलैक्सेशन भी चाहिए, थोड़ा रेस्ट भी चाहिए, थोड़ी इधर उधर की बातें भी चाहिए। तो हम क्योंकि नॉर्मल इंसान हैं तो हम ये सारी चीज़ें चाहते हैं। ओके, जब हम अपनी सोशल लाइफ को फुलफिल करने के लिए दोस्तियाँ करें, फिर दोस्तों में हम जो चैटिंग करते हैं, दैट चैटिंग इज़ इनफॉर्मल। ऑन द अदर हैंड व्हेन वी कम्युनिकेट एज पर द ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट, कि मैनेजमेंट ने जिन्हें हमसे बात करने के लिए हमें अलाउ किया है, हम उनसे बात करते हैं। हमारा बॉस है तो हम उससे बात करेंगे, ये हमारा वर्कर है तो हम उससे बात करेंगे, ये हमारा सुपरवाइज़र है तो हम उससे बात करेंगे। वो सब कहलाता है आपका फॉर्मल कम्युनिकेशन। ओके, आई गेस the types of communication are clear to you. For any doubt, for any query, please use the comment box. And thank you so very much for watching this video.